हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं आ गया हूँ आपके सामने एक बार फिर से, और आज जो अपन करने वाले हैं वो है HTML। HTML के अंदर आज देखेंगे कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और टैग एलिमेंट्स उसमें देखेंगे, और पैराग्राफ, हेडिंग, ये सब क्या करते हैं और कैसे यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे इसके यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है HTML एट्रीब्यूट्स। तो HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट देखो, जब कोई भी एलिमेंट हम यूज करते हैं तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज अपन पास करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू। तो प्रॉपर्टीज जो पास करते हैं, जैसे कि अपना एट्रीब्यूट बोलते हैं उसको, ठीक है। एट्रीब्यूट जैसे कलर हो गया, यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कलर है, ठीक है। कलर क्या है? एक प्रॉपर्टी है, और उसमें एट्रीब्यूट्स का नाम क्या है? स्टाइल। तो H1 के अंदर स्टाइल क्या है? एक एट्रीब्यूट है। और कलर एंड ब्लैक क्या है? यहाँ पे कलर तो है प्रॉपर्टी, एंड ब्लैक क्या है? उसकी वैल्यू। तो ये अपन CSS जब लगाते हैं तो H1 के अंदर मैंने स्टाइल यूज किया, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर आप यहाँ पे कलर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? अपना एट्रीब्यूट्स हो गया। तो इसको बोलते हैं HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जहाँ पे आप यूज करोगे, टैग्स होंगे जहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप नाम दे रहे हो, उसकी वैल्यू दे रहे हो, है ना। ऑन लोड दे रहे हो, कोई भी जो भी पास कर रहे हो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अपन और यहाँ पे देखिए, अब दूसरा है जो वो है टैग्स एंड एलिमेंट्स। अब टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे HTML के अंदर जब अपन एंगल ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो उसके अंदर जो लिखा जाता है वो होता है अपना टैग्स, ठीक है। दोनों एंगल्स के अंदर लिखे जाते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है उसका। कुछ होते हैं सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, और कुछ अपन उसको क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगा पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ हो गया और हेडिंग हो गया, तो इसको क्लोज करते हैं अपन। जैसे ब्रेक लाइन हो गया, तो ये सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। इमेज हो गया, सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेल्फ क्लोजिंग यूज कर रहे हो या आप अ, जैसे कि क्लोजिंग यूज कर रहे हो, तो दोनों के अंदर आपको ये डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। और जो भी आप कोई भी टास्क करते हो उसके लिए टैग्स जो होता है वो आप उसके तरीके के हिसाब से आप यूज करेंगे। जो प्लेटफॉर्म, जो लेआउट आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप टैग्स का यूज करते हैं, एलिमेंट्स का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टैग्स एंड एलिमेंट्स के अंदर एग्जांपल यहाँ पे देख लो कि जो अपना पैराग्राफ है, पैराग्राफ मैंने यहाँ पे ये देखो एक एग्जांपल लिखा है, तो उसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों लगा रखे मैंने। मैंने जैसे बोला, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर पूरा लिख रहे अपन, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है अपना एलिमेंट टैग, ठीक है। एलिमेंट is a collection of starting tag, ending tag, attribute and content between the tag, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अपने दोनों टैग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट अगर पास करना चाहते हैं, सपोज स्टाइल में आप कलर पास कर रहे हो, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर पास कर रहे हो, हेडिंग और जो भी आप पास कर रहे हो उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट पास कर रहे हो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। कंटेंट बिटवीन द टैग, तो इसके अंदर देखो अपन हेलो आर्किटेक्ट पास किया है, तो ये सारा क्या हो गया? अपना कंटेंट हो गया, ठीक है। अब आता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ एक ऐसा टैग है जिसके अंदर मैंने जैसे लास्ट में भी एग्जांपल बताया, अपन कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं उसके अंदर पैराग्राफ जो लिखना है उसके लिए अपन पैराग्राफ का यूज करते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा, आगे जाके अपन एग्जांपल भी देखते हैं। अभी फिलहाल आप थ्योरी समझ लिए एक बार। एंड मैं हेडिंग, तो हेडिंग 6 टाइप की होती है, यहाँ पे H1 से लगा के H6 तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे H1 में जो है वो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो इस तरह से होता है। सारा बोल्ड में आएगा, बट यहाँ पे जो साइज है वो थोड़ी डिक्रीज होती है, ठीक है। और इसका जो अपन बोल सकते हैं बोल्डनेस होती है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्गनेस कम होती है इसके अंदर।
तो ये होता है अपना हेडिंग। और अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं जाता हूँ कोड एडिटर के अंदर और वहां पे देखते हैं अपना इसका एग्जाम्पल। तो मैं आ गया यहाँ पे कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ। इसके अंदर अपन को एक फाइल बनाना है, तो मैं इंडेक्स डॉट एच करके एक फाइल बनाया, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे डॉक टाइप लिखते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी होती है HTML फाइल की, ठीक है। और यहाँ पे HTML हो गया, ठीक है। HTML स्टार्ट किया हमने, और यहाँ पे हेड आ गया। हेड के अंदर अपन टाइटल लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख दिया, और टाइटल डाल देता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल। अपन देख रहे हैं यहाँ पे, हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। और यहाँ पे बॉडी हुआ। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर अब आपको समझना है एट्रीब्यूट्स फर्स्ट, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स कैसे क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोनों समझ लीजिए पैराग्राफ क्या होता है पहले तो पैराग्राफ अपन यहाँ पे लिखते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा, इट्स माय फर्स्ट एग्जाम्पल, मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है। ओके, इट्स माय फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा। और इसके बाद यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए, अब ये तो हो गया अपना पैराग्राफ, एक नॉर्मल पैराग्राफ समझ लीजिए, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि अपना स्टाइल हुआ, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं आता, स्टाइल आता है। तो स्टाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि कलर दे देता हूँ, ठीक है। कलर जैसे अपन ने देखा था वहां पे, यहाँ पे स्टाइल दिया, कलर है, कलर अपन कौन सा दे सकते हैं यहाँ पे, हम कलर देंगे, यहाँ पे मैं देता हूँ एक्वा, ठीक है। एक्वा दिया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आ गया ब्राउजर में, और यहाँ पे देखिए ब्राउजर में देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कलर भी आ रहा है एक्वा। अब अगर आपको चेंज भी करना है कलर, तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके कोड के अंदर जाए, और यहाँ पे आप जो कलर चाहिए वहां पे डाल दीजिए। जैसे कि मेरे को डालना है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ये डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे एडिटर के अंदर, और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए कलर चेंज हो गया अपना, यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब अपन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ हो गया अपना, एट्रीब्यूट्स हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको हेडिंग के बारे में। तो H1 से लगा के हेडिंग होती है H6 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये H1 RC टैग, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, H1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे तो ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ पे H5 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर के अंदर, और मैं देखता हूँ उसको, रिफ्रेश करता हूँ पेज को यहाँ पे। तो ये देखो, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हेडिंग आ गया। H1 ये है, H2 ये ऐसा आता है, 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से अपन हेडिंग और पैराग्राफ कर सकते हैं, और उसमें एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। अब हेडिंग के अंदर आपको सपोज कलर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कलर को कॉपी करता हूँ, ये एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऐड कर दो। तो ये मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट्स ऐड किया, और इसका प्रॉपर्टी मैंने लिया कलर, और उसकी वैल्यू क्या मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये सब में यही डाल दिया, सब एक जैसा यहाँ पे दिखेगा। तो कोड एडिटर के अंदर जाए, रिफ्रेश कीजिए इसको, तो यहाँ पे ये सब एक जैसा दिख रहा है, देखो कलर, ठीक है। आप जैसा से जो ऐड करना चाहते हैं
वो यहाँ पे स्टाइल के अंदर या जो पैराग्राफ के अंदर जैसा एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यूज जो भी स्टाइल की रहती है वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल। थैंक यू गाइस एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।